जय हो जाइए सबके पास। आने दीजिए शेर, आने दीजिए। नहीं खोलनी है तो नहीं खोलनी है। अगर आपने आंख खोली तो मैंने आसन छोड़ दिया। मैं निश्चित कह रहा हूं, मैं आसन छोड़ दूंगा, नहीं बैठूंगा। क्योंकि यदि महाराज जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई और पड़ रही है, पूरे जीवन भर पड़ रही है, तो महाराज जी से प्रार्थना यही है कि महाराज जी मेरे ऊपर जो भी दृष्टि आप डाल रहे हैं उससे कहीं न कहीं मैं परेशान हूं जीवन में। उनका तो काम है दृष्टि डालना। अरे जब सृष्टि का जन्म हुआ है तो उसका नाश भी होगा, ये तो निश्चित है। आप खुद सोचो। तो उनका काम है, लेकिन आपकी प्रार्थना है कि महाराज जी जो दृष्टि आप डालते हैं तो चीजें नाश हो जाती हैं। तो प्रार्थना ये, महाराज जी मेरे ऊपर ऐसी प्रेममय दृष्टि डालिए। महाराज जी बहुत दयालु हैं। आप जानते हो पूरी सृष्टि में शनि, राहु, केतु, सबसे ज्यादा व्यक्ति इन्हीं से परेशान है, क्योंकि इनके पास अधिकार है सृष्टि को समाप्त करने का। बाकी जितने भी देवता हैं वो सृजन करते हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद चाहिए सृजन के लिए। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं मांगना है कि मेरी कभी मृत्यु ना हो, मुझे कभी दुख ना मिले। अरे मिले, ठीक है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो जीवन है उसमें हम सुखमय जीवन व्यतीत करें, थोड़ा कष्टों को मेरे कम किया जाए। राहु महाराज जी बहुत दयालु, मैंने आपसे कहा बहुत दयालु है। वो जिस पे दया करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता जी कोई भी बीच में नहीं बोलता। यही कारण है। अब जानते हो कि हर व्यक्ति, नहीं मेरे ऊपर राहु की दशा आ गई, मेरे ऊपर राहु सवार हो गए, मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे संतान नहीं है, मुझे बीमारी है, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है। लेकिन महाराज जी कितने दयालु हैं, उनकी दृष्टि है, उनको सारे देवताओं ने अधिकार दे के रखा है, क्योंकि महाराज जी सर्प होते हैं। सारा ध्यान मस्तिष्क के मध्य केंद्र पर रखिएगा, बिल्कुल सीधे बैठिएगा, 7 घंटे रखिए। जय महाराज की, 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 जय महादेव। महाराज जी सर्प होते हैं, राहु महाराज सर्प हैं, केतु महाराज धड़ है, और महाराज जी का स्वरूप जो है वो काल का स्वरूप है। महाराज जी के लिए इसीलिए कहा जाता है काल दृष्टि, काल रूपा, रक्त नेत्रा, खून से भरे नेत्र हैं उनके, और काल के जैसी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ गई उसे सृष्टि में कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि वो प्रिय किसके हैं, काल हैं। अब भोले बाबा क्या कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं महाराज जी आप तो काल हो, ये सृष्टि की रचना करिए, और आप काल हो, आपको खुला छोड़ देंगे तो आप कुछ नहीं छोड़ोगे सृष्टि में। और मैं कौन हूं, मैं महाकाल हूं, मैं महाकाल हूं, इसलिए आप मेरे गले में आ जाइए, आपको मेरे गले से उतरने का कोई अधिकार नहीं। आंख बंद रखिए, आंख मत खोलिएगा, मैं पुनः कह रहा हूं आंख मत खोलिएगा, क्योंकि इस समय मैं आपको देख रहा हूं।
और महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि वो दृष्टि डालें आप पे जो प्रेममय हो, करुणामय हो, जिसमें आशीर्वाद हो, आपके कष्टों का निवारण हो। किसी भी जन्म से कोई दोष है, कोई गलती हो गई है इस जन्म में भी, तो उससे आपको मुक्ति मिले। इसीलिए आपके समक्ष बैठा हूं। तो महाराज जी कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, भोले बाबा प्रेम से जयकार लगाइए, हरे महादेव। उन्हें नमन करे, महाकाल को नमन है, महाकाल को नमन है, जिन्होंने आपकी सुरक्षा करी है। हरे महादेव, दोनों हाथ ऊपर करिए, हर हर महादेव शंभो। ये सारा ध्यान तो दोबारा लेके नहीं जाऊंगा, भोले बाबा के पास नहीं जाऊंगा। धन्य महाकाल, धन्य महाकाल, धन्य महाकाल, हरे महादेव। रखी गई है, यदि आपको छोड़ दिया तो फिर सृष्टि के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो अधिकार आपको दे के रखा है वो तो अच्छी बात है, क्योंकि सृष्टि का नाश भी होना है, लेकिन जो आपको छोड़ देना उचित नहीं है। तो श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हम आपकी शैया लगाएंगे, हम अगर विश्राम भी करेंगे, हम अगर सोएंगे भी, नींद में भी जाएंगे, तो आपके ऊपर सोएंगे, ताकि आप कहीं